जंग लगता है, कोई जलता है, तो इसको थोड़ा रख के फिर धोएगा तो एकदम क्लीन होएगा, एकदम सफ़ेद होता है। ओके। और ये थोड़ा थोड़ा तेल जो गिरता है इसके लिए अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम समेट रहे हैं जी अपना गंद। आपको पता है कि मैं किचन को कितना क्लीन रखती हूँ, कितना क्लीन रखती हूँ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है जी, यहाँ पे कॉकरोच यूए में बहुत ज़्यादा कॉकरोच होते हैं। आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ही आप खुद भी मतलब कह लें सेफ़ रहोगे, और मतलब इनसे महफूज रहेंगे। हमारा किचन, बर्तन, ईच टू एवरीथिंग। तो यहाँ पे आज मैंने दीदी से कहा था कि जल्दी जल्दी से मतलब वीक में 2 टाइम तो लाज़मी मैं डीप क्लीनिंग करवाती हूँ किचन की। मुझे खुद भी मतलब मैं डेली भी हम लोग सफाई कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा मेरा किचन कभी भी गंदा नहीं हुआ, या आपको नज़र आया होगा। हाँ, जब खाना बनाते हैं तब चीज़ें बिखरती हैं सारी, लेकिन जैसे ही खाना बनता है फ़ौरन से सब कुछ समेट के नीट एंड क्लीन करके फिर जो भी बर्तन शर्तन होते हैं उनको वॉश करके मतलब एकदम से परफेक्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है। अब मसला ये है कि मुझसे इतना ज़्यादा जो है वो काम नहीं होता, तो इसीलिए ही मैंने इसके लिए एक मेड हायर की है। मतलब मेरा जितने भी घर का छोटा-मोटा काम है, 1 या 2 दिन छोड़ के आती है और वो मेरे सारे काम कर जाती है। तो कुकिंग मैं खुद करती हूँ। कुकिंग में भी आपको पता है बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो मतलब जितना भी होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन किचन की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए मतलब सारा जो है ना वो दीदी ने यहाँ करना होता है। और ये बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करती है। चलें, इससे ये होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सहारा मिल जाता है, और मैं थोड़ी रिलैक्स भी हो जाती हूँ, और मतलब थोड़ा काम भी आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्लीनिंग के साथ-साथ आपसे एक बात शेयर करूँगी। आजकल देखें हर दूसरे दिन आए दिन यूए के रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली रूल चेंज हुआ है कि आप जब विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपको एक इन आउट करना ही है। मतलब पहले ये होता था कि विज़िट वीज़ा पे जो लोग आते थे वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते थे और यहीं पे रह जाते थे। लेकिन अब ये रूल आया है कि जिन लोगों के पास विज़िट वीज़ाज़ हैं वो लोग एक दफ़ा एग्ज़िट लाज़मी करेंगे यूएई से, ठीक है? और ये रूल सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है। मुझे नहीं समझ आती इतने सख्त रूल पाकिस्तानियों के लिए क्यों आ गए हैं कि रहना ही मुश्किल हो गया। यकीन करें, इतनी मैंने इस चीज़ की टेंशन ली, इतनी टेंशन ली कि हद दर्जा टेंशन ली। क्योंकि बच्चों को अभी रिसेंटली मैं जब लेके आई तो मैं विज़िट वीज़ा पे लेके आई, क्योंकि मैं जब वहाँ थी मैंने वीज़ाज़ अप्लाई किए। तब क्या हुआ कि मेरी एमिरेट्स आईडी जो थी उसका यहाँ पे होना लाज़मी था यूएई में। तो तब ये एक मसला आ गया, तो मैंने कहा कि अच्छा फ़ौरन से विज़िट वीज़ा लगवा दें और उसके बाद वहाँ पे आके हम इनके स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। अब मसला ये हुआ कि विज़िट वीज़ा था 2 मंथ्स का। अब मैं यहाँ पे आई तो बच्चों की एमिरेट्स आईडी में थोड़ा टाइम था। मुझे ये था कि 2 मंथ्स है, इट्स ओके, मतलब हम लोग लगवा लेंगे नॉर्मली, थोड़ा टाइम गुज़र जाएगा तो हाँ, वीज़ाज़ लग जाएँगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मतलब अभी लास्ट वीक में ही थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले ही न्यूज़ आ गई और रूल चेंज हो गया कि जिनके विज़िट वीज़ा हैं उनको एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मतलब अब मैं क्या करूँ? कभी मैं सोच रही हूँ कि इनको ज़ाहिर है पाकिस्तान लेके जाऊँ वापस, तब भी इतना ही खर्चा है। दिमाग इतना घूमा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगर ओमान से एग्ज़िट एंटर करवाते हैं तो ओमान के ज़ाहिर है वीज़ा लगेंगे पहले, उनका एक अलग से खर्चा आएगा। फिर मैंने एक पॉइंट ये सोचा कि सऊदीया चले जाते हैं, उम्रा भी कर लेंगे और इन आउट भी हो जाएगा। मतलब हर ऑप्शन मैं सोच रही हूँ, हर ऑप्शन सोच रही हूँ। इतना ज़्यादा मैंने इस चीज़ को मतलब लिया और मैं बड़ी परेशान भी रही कि या अल्लाह ये क्या हो गया? फिर से एक दफ़ा मतलब ये सारा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसे नहीं था, कोरोना की वजह से इन लोगों ने इस तरह से किया हुआ था कि जो भी विज़िट वीज़ा पे आता था वो अपने एक्सटेंड करवाता था और यहीं पे रहता था। अब मसला ये हो गया कि यहाँ पे इतने लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं, इतने आते हैं कि हद दर्जा आते हैं और बैठ जाते हैं।
तो एक्सटेंड करवा लेते हैं, और कुछ लोग तो एक्सटेंड भी नहीं करवाते, वैसे ही बैठे रहते हैं, या कोई मतलब कुछ लोग अपने वीज़ास ले लेते हैं, चलें कंपनियां उनको दे रही होती हैं, कंपनी जिस भी कंपनी में उनको जॉब मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पे जॉब का इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आपको यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप इतनी सीवीज़ देते हैं, आप इतना अप्लाई करते हैं, लेकिन जिस तरह की जॉब आप चाह रहे होते हैं उस तरह की जॉब मिलना आपको बहुत मुश्किल होता है। खैर बात मैं यही कर रही थी कि बस दुआ करें कि ये मुझे ना करना पड़े। अभी जो आज मैंने न्यूज़ सुनी है, उसमें मैंने यही सुना है कि जिन लोगों के दुबई के वीज़ाज़ हैं उनके मतलब इनकी अभी जो है अपडेट नहीं की गई। जितना भी इनका ये न्यू रूल आया है उसकी अपडेट नहीं की गई। तो जब तक वो अपडेट नहीं किया जाता तब तक जितने भी दुबई के वीज़ाज़ हैं वो एग्ज़िट एंटर करने के बगैर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मसला ये आ रहा है कि मेरे पास वीज़ा अबू धाबी का है, तो बच्चों को स्पॉन्सर मैं अप्लाई करूँगी, तो ज़ाहिर है बच्चों को भी अबू धाबी का वीज़ा मिलेगा। अबू धाबी का वीज़ा मेरे पास इसलिए है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास आई थी और वो अलैन में थी, अबू धाबी थी, और उन्हीं से मैंने वीज़ा लिया, और फिर बाद में मतलब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, या कुछ भी उसको कह लें, कुछ रीज़न्स थी यहाँ पे बस शिफ्ट होने की, तो मैं फिर अलैन से यहाँ पे शिफ्ट कर गई थी। अब मुझे नहीं पता अबू धाबी के वीज़े पे ये रिस्ट्रिक्शंस अभी तक लगी हैं नहीं लगी हैं, तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मुझे ये इतना पहाड़ जितना काम है ना, वो मतलब जो मेरे कंधों पे आ पड़ा है ना, जिसकी वजह से मैं इतनी टेंशन में हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसका कोई हल निकाल दे, कोई मसला मतलब ये हल हो जाए यहीं पे, और इतना ज़्यादा फिर से नहीं नहीं करना पड़े ना। क्योंकि मैं रिसेंटली बच्चों को एडमिशन का सोच रही थी कि मैं फ़ौरन से इनके वीज़े लगवाऊँ, इनके एमिरेट्स आईडी आए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे सिर्फ़ इसलिए स्कूल नहीं जा रहे कि बच्चों के पास एमिरेट्स आईडी नहीं है। तो आपको पता है हर काम में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह जैसे इनके वीज़ाज़ लगते हैं, इनकी एमिरेट्स आईडी आती है, तो ये फ़ौरन से स्कूल जाएँगे। ज़ाहिर है इनकी क्लासें भी हैं, तो इनको बिठाना थोड़ी है यहाँ पे। बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है इनको स्कूल का एडमिशन भी करवा देंगे इनका। बस अब ये जो प्रॉब्लम एक आई है अंदर, इसमें थोड़ा-सा मुझे हो रहा है। तो अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह ताला बहुत दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह ये जो काम है मेरा इधर रह के ही हो जाए और मुझे इन आउट ना करना पड़े। इसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं, मैंने बोला है, पूछा है बहुत ज़्यादा लोगों से। मैं कर रही हूँ बात, तो चार्जेस भी हम दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है अगर यहीं पे एक्सटेंड करवाने हैं, या हमें एक्सटेंड तो करवाना ही नहीं है, हमें तो परमानेंट वीज़े चाहिए ना, तो उसके लिए शायद हो सकता है कि कोई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम लगें हम पे और हमारा ये मसला हल हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम ज़ाहिर है इन आउट ही करेंगे, तीनों बच्चों को लेके इन आउट करवाना पड़ेगा। मेरी अभी फ्रेंड जो मेरे साथ होती हैं रिसेंटली, उनका भी यही मसला बना, और बस थोड़े 1-2 दिन में सीट्स करवा के तो उन्होंने इन आउट किया है। तो बस दुआ कीजिएगा। ये किस लिए यूज ये होता है? सुपर जेल है। ओके। ये बाथरूम धोने का बहुत अच्छा परफेक्ट जेल बोलता है इसको। ये डालने वॉशरूम के लिए ना? वॉशरूम के ओके। लिए, नीचे के लिए भी, इसलिए कीटाणु मरता है और कीड़े मकोड़ा घर में घुसता नहीं है। दुबई में तो वैसे कॉकरोच बहुत है ना? हाँ। तो ये पानी जाम होएगा, इसको डाल के थोड़ा रख के फिर डालेगा तो पानी खुलेगा। ओके। ये गैस के लिए भी होएगा, ये कबज के लिए भी होता है, ये क्लीन होता है, यानी इससे तेल वोल निकलता है। ओके। तो ये बहुत अच्छा होता है यूज में। ओके। ये सब क्लीन के लिए। ओके। ये तो हार्पिक आप लोग को पता ही है, बाथरूम में परफेक्ट वाला है। ओके। ये जीप है, इससे जंग लगता है, कोई जलता है तो इसको थोड़ा रख के फिर धोएगा तो एकदम क्लीन होएगा, एकदम सफेद होता है। ओके। और ये थोड़ा थोड़ा तेल जो गिरता है इसके लिए ये बहुत यूज अच्छा ये होता है। हम वो बर्तन को भी लगा सकते हैं ना? ये बर्तन वाला? को ये नहीं लगा सकते, ये बस इसके लिए है और ओके। इसके लिए है बस। मतलब ठीक है, कैबिनेट और शेल्फ के लिए, हाँ, राइट? हाँ। ओके। ये क्लोरोक्स तो आप लोगों को पता ही है, ये तो अब एकदम 100% मियाँ मियाँ है। ये तो ये तो किस लिए है? ये तो साफ करता है ना, जैसे ओके।
जंग ऐसे एकदम ये हटा देता है। ओके। और ये शीशे का क्लीन बहुत परफेक्ट है। ये अभी नया जीफ आया है। ये अच्छा। साबुन है, डिश वॉश है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा गाज भी ज़्यादा भी नहीं आता है, और ये वॉश करने से जंग नहीं लगता है बर्तन में, ओके एकदम सफ़ेद होता है। ये अभी नया है, आप लोग यूज़ करो, बहुत अच्छा है। ओके। और ये ये नीचे पोछा लगाने फ्लोर वाला है, क्लीन है। फ्लोर के लिए। ये मैंने यूज किया है अभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बहुत क्लीन है, ये अच्छा है। अभी ये नया आया है, ये आप लोग भी यूज करिए, एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। ये ठीक नया है, आप यूज करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और ये सारी दीदी की चीजें हैं, और ये इनसे क्लीनिंग करती है, जब भी करती है इनसे क्लीनिंग करती है। ओके, राइट ना? यस यस यस, ठीक है, जी। ऑल परफेक्ट। यस। ओके दीदी, Thank you. थोड़ा सा अरबी में भी बता दो ताकि वो पता चल जाए ना। هذا كله حاجة كلين، يعني مية مية زين. انتم استخدام تعرفين بعدين هذا واجي زين حلو. هذا جديد صابون الحين يطلع، انتم مسوي غسيل نظف، يعني تعرف يعني. اوكي थैंक यू मामा, दीदी, thank you. थैंक यू, बाय बाय। तो ये थी जी दीदी की सारी क्लीनिंग की प्रोडक्ट, मैंने जो आपको दिखाई हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप लाजमी इसको यूज़ करें। और देखें जी माशाल्लाह सारी क्लीनिंग हो गई है, और किचन एक दफ़ा फिर से चमक उठा है। हर चीज़ को मैंने वॉश करवाया। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।